जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध क्या है? हाथ में तुलसी दल लेकर प्रभु को जो वचन दिया है वो जीने का विषय है। आजकल का जो प्रवाह है, वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, वो ब्रह्म संबंध ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बहुत बड़े बड़े वादे कर रहा है। तुम्हारे लिए मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, जमीन पर सितारों मतलब सजा दूंगा जमीन। लेकिन हकीकत में अंधेरे में भी साथ ना दे, छोड़ दे। यही कर रहा है जीव भी प्रभु के साथ ब्रह्म संबंध होने के बाद। अगर जीना नहीं है तो वादे क्यों करना है? अगर वचन निभाना नहीं है तो क्यों करना ही क्यों है? प्रभु तो हमारे वस्त्र चुराने वाले हैं। तो मन के, आत्मा के ऊपर जितने भी वस्त्र दंभ के, ये कलयुग की असरों के झूठे आवरण वस्त्र के रूप में जो पहने होंगे, प्रभु को नहीं चाहिए वो। प्रभु निवस्त्र कर देंगे आपको, आपके सामने, आपकी नज़रों में। आपके सारे वो वस्त्र चुरा लेंगे। उनके ही चुराएंगे जिनको प्रभु अपना मानते हैं। गोपियों के चुराए थे, बाकी सबके नहीं, क्योंकि गोपियाँ अपनी थी। गोपियों ने हाथ में तुलसी दल लेके ब्रह्म संबंध नहीं किए। और गोपियों से बड़ा ब्रह्म संबंधी कोई नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ ब्रह्म से ही संबंध था। उनके लिए बाकी सारे संबंध कुछ मायने नहीं रखते थे। सारा संसार कुछ था ही नहीं उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से संबंध था। तो सबसे बड़ी ब्रह्म संबंधी वो है। भले हाथ में तुलसी दल लेकर उन्होंने नहीं किया वचन, पर वचन निभा लिया, मन से मान लिया और मन से जी भी लिया, और वो आचरण में भी दिखाया। वहां ऐसी कोई क्रिया की जरूर नहीं रही। यहाँ सिर्फ क्रिया हो रही है। जो जीना है वो पता नहीं है। हम सबको डायरी रखनी चाहिए और इसमें नोट करते जाना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट हर बार, कि आज के दिन में हम कितनी बार मेरा शब्द बोले। बच्चों में या घर परिवार की कोई भी बातों में, मेरा ये घर या मेरा परिवार, ऐसा कितनी बार बोलते हैं? मेरा ये रिश्ता, मेरा ये, मेरा वो, कितनी बार बोलते हैं? जितनी बार मेरा शब्द निकले डायरी में लिख दिया करें। फिर खुद की परीक्षा ले और सोचे, ब्रह्म संबंध में मैंने सब कुछ सर्वसमर्पण कर दिया। घर परिवार तो ये सब कुछ मैं मेरा मेरा जो बोलने जा रहा हूँ, क्या प्रभु को समझ में नहीं आ रहा है? जब प्रेमी बड़ी बड़ी मतलब बातें करता है प्रेमिका के सामने, क्योंकि उसको संबंध बनाना होता है उस वक्त, तब बड़े बड़े वचन देता है। लेकिन जब प्रेमिका के सामने उसकी सच्ची बात आ जाती है कि ये तो निभाने में जीरो है,
खाली बातें हैं उसकी, निभाने में तो इसने पीछे हट कर ली, अपनी बातों से मुकर गया। तो क्या वो रिश्ता टिकेगा? नहीं टिक सकता, क्योंकि वहाँ विश्वास नहीं रहेगा। वहाँ पर ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो क्या प्रभु को ये नहीं पता? प्रभु ये नहीं देख रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करते समय जो बड़ी बड़ी बातें की है ये जीवात्माओं ने, इसमें से निभाते कितने हैं? कुछ वर्ष पहले एक लड़की ने, मतलब सगाई हुई होगी, ब्रह्म संबंध लिए, क्योंकि वैष्णव घर में हुई थी, ब्रह्म संबंध लिए, विवाह टूट गया, कंठी उसने उतार के निकाल दी। क्या है ये? क्यों, मतलब क्यों लेने होते हैं ब्रह्म संबंध, क्यों लेने होते हैं? ऐसी मान्यताएं किसने फैलाई कि ब्रह्म संबंध ले लिए तो वैष्णव हो जाएंगे? ब्राह्मण के घर में जन्मा भी ब्राह्मण नहीं है, हो नहीं सकता। मतलब ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण के घर में जन्मा भी ब्राह्मण ना हो, वैष्णव के घर में भी जन्मा वैष्णव ना हो। ब्रह्म संबंध लिए हुए ऐसे कितने सारे लोग हैं जो वैष्णव नहीं है, क्योंकि वैष्णवता जिनमें है, वैष्णव तो वही कहलाएंगे। ब्राह्मणत्व जिनमें है, ब्राह्मण वही कहलाएंगे। तो ये सब कुछ आचरण से ही तय होगा। कोई क्या कहता है उससे नहीं, क्योंकि कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, पकड़ने में तो शून्य है। पिछले साल मैंने 2 लोगों को ब्रह्म संबंध लेने से रोका। हमारे में 2 अजीब अजीब बातें हैं, विरोधी। एक पक्ष ये कहेंगे कि तुझ संग कोई वैष्णव हो तो तू वैष्णव सच्चा है। दूसरी बात कहेंगे कि अवैष्णव को संग नहीं करना, अवैष्णव का संग नहीं करेगा जो कोई वैष्णव, सच्चा दृढ़ वैष्णव, तो अवैष्णव वैष्णव कैसे बनेगा? ब्रह्म के जो संबंध की बात है, तो ब्रह्म से संबंध कौन करा सकता है? जिनका खुद का ब्रह्म से संबंध है, और जिनका खुद से ब्रह्म, मतलब ब्रह्म से संबंध है, वो कैसे होंगे? उनका आचरण कैसा होगा? ब्रह्म से संबंध होना यानी राजा के पास अगर किसी को जाना है तो किस माध्यम से जाएंगे? जो उनको जानता है, जो उनका करीबी है, जिनको सब कुछ पता है राजा का, वो राजा के बारे में बता सकता है, राजा के बारे में वो कह सकता है। या फिर लोगों से जो सुना है, कहीं सुनी बातें, उस पर से राजा ऐसा है वैसा है कहेगा, तो उसमें अनुभव नहीं होगा। कहीं सुनी बातें होगी, वो अनुभव तब होगा जब वो खुद मिलकर अनुभव करे। तो जिनको वो अनुभव हो गया, वो जो कहेगा वो सच होगा, क्योंकि अनुभव गलत नहीं होते, तर्क गलत होते हैं। ऐसे ही जिनका ब्रह्म से संबंध है, वो ब्रह्म के बारे में कुछ कहे, पढ़ी लिखी बातें नहीं, जिनको अनुभव हुआ वो जो कहे वो सच्चा। और वो अनुभव कैसे होगा?
ऐसे भी है जो ब्रह्म समाधि नहीं थे, मर्यादा मार्ग की थे, सत्संग से जुड़े, पुष्टि मार्ग के लिए उनको रुचि आई, सेवा करने लगे और फिर प्रभु कृपा करके उन्हें अपनाए, ब्रह्म संबंध हो गए उनके। तो ये सही रीत है कि पहले से उन्होंने सेवा शुरू कर ली, ब्रह्म संबंध होने थे तो हो गए, लेकिन सेवा को साइड पर ही रखना है और ब्रह्म संबंध लेने हैं, ये बात तो कोई समझ में आए ऐसी नहीं है। जिनको मैंने मना किया, 2 लोग को पिछले साल ब्रह्म संबंध लेने के लिए, उनमें से एक को कंठी पहनने का मन था खाली, और दूसरे को भी मैंने कहा कि उन्हें बस खाली वैष्णव बनना था। बिना ब्रह्म संबंध लिए भी वैष्णव के गुण अगर है तो आप वैष्णव ही हो। ब्रह्म से संबंध करने के लिए ये जो सर्टिफिकेट मानते हैं लोग, एक्चुअली वो है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म से संबंध ऑलरेडी सबका है, हम उन्हीं के अंश है, ब्रह्म के अंश है हम, ब्रह्म से संबंध तो हमारा पहले से है। जो जीना है वो उसकी बात का है, निभाने की बात है, व्यवहार में, जीवन व्यवहार में, हर क्षण में। और जो निभा नहीं सकता उससे रिश्ता टिक भी नहीं सकता, ब्रह्म संबंध भी नहीं टिक सकता, क्योंकि झूठे रिश्ते में तो ना प्रभु मानते हैं ना कभी मानेंगे। प्रभु के पास कैसे चल सकता है झूठ? झूठ या कोई भी ऐसी गलत, कोई भी गलत व्यवहार, गलत रीत, गलत सोच, कुछ भी टिक ही नहीं सकता, प्रभु के करीब जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु स्वयं पूर्ण सत्य है। जहाँ तेज पूंजी हो वहां अंधेरा कैसे टिक सकता है? तो आज के प्रवाह की बात को तो लेके कुछ कहने जैसा है ही नहीं, ना बोले वो ही अच्छा है, जितना चुप रहे वो ही अच्छा है अब तो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, पर कुछ लोगों को सच में ऐसे है जिन्होंने मतलब मन है ब्रह्म संबंध लेने का। हकीकत तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम में से कितने को ये तड़प है कि हमें प्रभु को खिलाना है, प्रभु हमारे हाथ का कुछ खाए, हम प्रभु को ही लाल लड़ाए, पर हमारे ब्रह्म संबंध नहीं हुए हैं ना, इसलिए। श्री वल्लभ स्वयं अपनी माता जी को नहीं दे सकते थे, माता जी के गुरु कैसे बने? प्रभु ने लीला करी, प्रभु ने उन्हें व्यस्त कर दिया भगवत चर्चा में, और उत्थापन के समय में इलेमा गुरु जी को कह दिया मैं ही करा देता हूँ ब्रह्म संबंध। वल्लभ तो कराने से रहे, अपनी माँ के गुरु कैसे बन सकते हैं? मुझे ही गुरु बनना होगा, प्रभु खुद बने, बाकी उनकी इच्छाएं थी ना, होश था, उत्साह था। क्या हम में ऐसा कुछ भी है?
हमारे में ऐसे भाव है? अगर हमारे में ऐसे भाव है, हम में से है, हम सिर्फ क्रिया करना ही बाकी है, बाकी सब कुछ हर तरीके से है, तो मानो खाली क्रिया नहीं हुई है, बाकी ब्रह्म संबंध तो पक्के है। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति में प्राण हम फूकते हैं, गलत है। जो पूरी सृष्टि में प्राण दे रहा है, सभी को दे रहा है, उसमें प्राण फूकने वाले हम इंसान कौन है? मूर्ति को मूर्ति नहीं, स्वरूप ही है, साक्षात ही है। मूर्ति में प्राण फूकने की क्रिया जो कह रहे हैं कि हमने प्राण फूके, क्या उनके स्वयं के प्राण उनमें उन्होंने दिए? जो स्वयं को अपने प्राण नहीं दे सकता, वो किसी और में क्या दे सकेगा? जिसने खुद किसी और से ऑक्सीजन लिया हो, इसलिए ऐसा भी ना माने कि कोई मूर्ति है। मूर्ति कोई होती ही नहीं, सभी प्रभु के साक्षात स्वरूप ही है, और प्राण उनमें है ही। प्राण हमारे भावों में नहीं है, तो वो मूर्ति लगेगी। बाकी मूर्ति है ही नहीं, प्रभु ही प्रभु है। चित्र हो तो भी प्रभु ही प्रभु है। अब वो भाव पर डिपेंड है कि आप कागज पर ड्राइंग समझ रहे हो या प्रभु। इसलिए हमारा संबंध प्रभु से कैसा है, वो तय हमारे भाव से ही होता है। शादी के जो 7 फेरे का बंधन है, जो वचन है, अगर वो निभाने नहीं है ना, तो वो शादी शादी नहीं कहलाती, वो गोल गोल घूमना होता है। कोई कहे कभी मैं आगे, कोई कहे कभी मैं आगे, आगे पीछे होना, गोल गोल घूमना। अगर वचनों का पालन नहीं करना है, वचन निभाने नहीं है, तो वो क्रिया का कोई मतलब नहीं है। गोल गोल घूमने की वो सिर्फ खेल है। तो ऐसे भ्रम के साथ ना करें, जैसे आजकल लोग रिश्तों में करते हैं, ऐसे भ्रम के साथ संबंध में ना करें, क्योंकि आप इंसानों को मूर्ख बना सकते हो, प्रभु को नहीं। भ्रम संबंध का उपयोग ना करें, क्योंकि भ्रम संबंध कोई साधन नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजी प्रभु को मेरा अर्पित करो।